सादर प्रणाम बंधुओं। मैं नीरज पांडे, रायबरेली उत्तर प्रदेश से। बंधुओं, भक्तिकालीन कवियों की चर्चा के क्रम में आज प्रस्तुत है कृष्ण भक्ति काव्य धारा के एक महत्वपूर्ण कवि रसखान के संबंध में कुछ बातें। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग की संज्ञा से अभिहित भक्ति काल का महत्व न केवल साहित्यिक दृष्टि से है, अपितु सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह काल अत्यंत महत्व का है। परम सत्ता के प्रति अगाध आस्था में डूबे भक्त कवियों की वाणी से निःसृत काव्य में जागरण के जो स्वर ध्वनित हुए, उसकी झंकृति से तत्कालीन संपूर्ण परिवेश प्रभावित हुआ। 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य का यह कालखंड विविधताओं का काल है, जिसमें भक्ति की विभिन्न धाराएं प्रवाहित हुई। उनमें सगुण भक्ति की उपधारा के रूप में कृष्ण भक्ति काव्य धारा का उल्लेखनीय योगदान इस भक्ति आंदोलन में रहा है। कृष्ण का विलक्षण और बहुआयामी व्यक्तित्व सदा से ही भारतीय समाज के आकर्षण का केंद्र रहा है। वैदिक काल से लेकर आज तक कृष्ण कथा की प्रासंगिकता शून्य है। श्रीमद् भागवत पुराण ने श्री कृष्ण के जिस अलौकिक, चमत्कारी और पूर्ण पुरुष के रूप में वर्णन किया, कालांतर में भी उसका महात्म्य वर्णन विभिन्न संप्रदाय के संतों, भक्तों और कवियों द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कि इस मोहक छवि ने न केवल हिंदुओं को अपनी ओर खींचा, बल्कि अन्य धर्म संप्रदाय के लोग भी इस चुंबकीय परिधि में आए और पूर्ण समर्पित हो गए। श्री कृष्ण के सौंदर्य पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ऐसे ही एक मुस्लिम भक्त कवि हैं रसखान, जिन्होंने अपनी समकालीन परंपरा के अन्य भक्त कवियों की भांति ही समादर प्राप्त किया और अपने अप्रतिम भक्ति भाव के कारण आज भी जनमानस के कंठहार बने हुए हैं। कृष्ण की समस्त लीलाओं का सरस और सजीव वर्णन करने वाले रसखान ने अपने आराध्य को पूर्ण आध्यात्मिक दिव्यासन से उतारकर प्रेम की उदात्त मानवीय भाव भूमि में प्रतिष्ठित करने का गुरुतर प्रयास किया। यह विडंबना है कि अनेक विभूतियों की भांति ही भक्त शिरोमणि रसखान के जीवन वृत्त के संबंध में अभी तक प्रामाणिक साक्ष्य नहीं मिल सके हैं। उनका जीवन वृत्त आज भी पहेली ही बना हुआ है। उनके जन्म काल और मृत्यु काल, जन्म स्थान और पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहासकार उनके जन्म, मृत्यु, लीला विहार संबंधी तिथियों के संबंध में अंतः एवं वही साक्ष्यों से संकेत सूत्र ग्रहण करते हुए मात्र अनुमान लगाते हैं। अंतः साक्ष्य की दृष्टि से रसखान की कृति प्रेम वाटिका और सुजान रसखान के कुछ छंद और दोहे उनके जीवन वृत्त के संबंध में अनुमान लगाने में सहायक हुए हैं। देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह वंश की ठसक छोरी रसखान, प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम, प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम, लहो सरन चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। इसी प्रकार एक दोहा और है कि विधु सागर रस इंदु शुभ, बरस सरस रस खान, प्रेम वाटिका रचि रुचिर, चिर ही हरस बखान। इस प्रकार अंतः साक्ष्य के रूप में रसखान के अपने ही कुछ ऐसे पद प्राप्त होते हैं जिनसे उनके जीवन वृत्त का अंदाजा लगाया जा सकता है।
रसखान ने काव्य की रचना स्वांतः सुखाय भाव से की है, इसलिए उनके काव्य में उनका व्यक्तिगत जीवन तमसाच्छादित ही है। उपर्युक्त अंतः साक्ष्य की तरह वही साक्ष्य के रूप में 252 वैष्णवन की वार्ता, उर्दू भक्तमाल, मूल गोसाई चरित, वार्ता साहित्य, मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास आदि ग्रंथों का उल्लेख किया जा सकता है। अतः उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब दिल्ली शासन लिप्सा के कारण गदर हुआ और दिल्ली नगर श्मशान बन गया, तब रसखान शाही वंश का गर्व छोड़कर तुरंत ब्रज की ओर चले गए और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। इन सब बातों से रसखान के जीवन वृत्त का प्रश्न सुलझता हुआ नहीं दिखता, अपितु और उलझ जाता है। रसखान का अभिप्राय किस गदर से है और यह गदर कब हुआ इत्यादि बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं, जिनका समाधान करने की कोशिश करते हुए विद्वान अपने अपने ढंग से अनेक तरह के मत व्यक्त करते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह वही सूरवंशीय पठान थे जिनके शासन का उदय शेर शाह सूरी के शासन के साथ हुआ और अंत 1555 ईस्वी में इब्राहिम खां और अहमद खां के पारस्परिक कलह के कारण हुआ था। यदि इस गदर के समय रसखान की आयु 20-22 वर्ष भी रही होगी तो उनका जन्मकाल लगभग 1533 ईस्वी के आसपास स्वीकार किया जा सकता है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये पिहानी जनपद हरदोई के निवासी थे और इनका असली नाम सैयद इब्राहिम था, लेकिन ये कृष्ण भक्ति के कारण हिंदू हो गए और इनका नाम रसखान पड़ गया। प्रेम देव की छवि लखी भय मियां रसखान, जैसा कि प्रेम वाटिका में एक जगह रसखान ने एक दोहे के माध्यम से ऐसा कहा है। 252 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार ये दिल्ली के पठान थे और इनकी प्रीति एक साहूकार के लड़के पर थी। वैष्णव भक्तों की प्रेरणा और प्रोत्साहन से इनका यह प्रेम, इनकी यह आसक्ति भागवत भक्ति में परिवर्तित हुई और ये कृष्ण के भक्त हो गए। श्रीनाथ जी को खोजते खोजते ये गोकुल की ओर आए और वहीं इनकी भेंट गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से हुई। उनसे दीक्षा लेकर के ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए और कृष्ण की भक्ति करने लगे। एक अन्य किंवदंती यह भी है कि एक स्त्री से इनका प्रेम था जो बहुत मानवती थी और प्रायः रसखान का अनादर किया करती थी। एक बार रसखान श्रीमद् भागवत का फारसी अनुवाद पढ़ रहे थे, जिसमें उन्होंने गोपियों का प्रसंग पढ़ा और अत्यंत भावुक हो गए। उन्हें यह लगा कि क्यों ना उसी से प्रीति की जाए जिस पर सैकड़ों गोपियां मरती थी, और ये भावना रसखान को कृष्ण भक्ति की ओर प्रेरित करती है और रसखान कृष्ण भक्ति की ओर मुड़ जाते हैं। यही सोचकर रसखान वृंदावन चले आए और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होकर कृष्ण की भक्ति करने लगे। रसखान के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद इस बात का संकेत अवश्य देते हैं कि अपने प्रारंभिक जीवन में ये एक सौंदर्य प्रेमी जीव थे। कालांतर में यही सौंदर्य प्रेम गूढ़ कृष्ण भक्ति के रूप में परिणत होकर उनके कृतित्व में, उनके व्यक्तित्व में व्यक्त हुआ। सांसारिक वासना का उदात्तीकरण अलौकिक प्रेम में करने वाले रसखान ने संपूर्ण कृतित्व को प्रेम लक्षणा भक्ति से ओतप्रोत किया। उनके संपूर्ण काव्य में प्रेम लक्षणा भक्ति की एक सरस काव्यधारा प्रवाहमान है। उनकी भक्ति भावना में अधिकांश कवियों की भांति कोरे सिद्धांतों का वर्णन नहीं है और न ही भक्ति का दिखावटी प्रदर्शन ही उनके काव्य में मिलता है। रसखान के संपूर्ण कृतित्व में आत्मसमर्पण की भावना का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। वे अपने आराध्य के जन्म जन्म के दास हैं।
यही कारण है कि उनकी रूपाशक्ति, प्रेमाशक्ति, संयोग वियोग की परिणति आत्मसमर्पण में है। जन्म जन्मांतर केवल और केवल कृष्णमय हो, यही रसखान का मनोरथ है, यही रसखान का अभीष्ट है। जड़ चेतन प्रत्येक स्थिति में वे अपने आराध्य का साहचर्य चाहते हैं, तभी तो एक सवैये के माध्यम से वे अपनी मनोकामना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो बसेरा करूं नित, जाए के नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, और जो खग हो तो बसेरा करो नित, जाई के कूल कदम की डारन। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित रसखान का काव्य उनके समकालीन अन्य कृष्ण भक्त कवियों की तरह ब्रज भाषा में रचित मुक्तक काव्य है। सूर की भांति उन्होंने भी अपनी कविताओं के माध्यम से ब्रज भाषा को एक साहित्यिक गरिमा प्रदान की। उन्होंने अपने कवित्व से, अपने कवित्व और सवैयों से, अपने दोहों से ब्रज भाषा के लालित्य का संवर्धन किया और ब्रज भाषा के लालित्य को समृद्ध किया। परंतु रसखान तत्कालीन पद शैली को न अपनाकर अपने उद्गार, कवित्व, सवैया और दोहों में व्यक्त करने वाले अपने ढंग के अलबेले कवि हैं। सरस, सरल, कोमलकांत पदावली, अलंकारों से युक्त स्वाभाविक और चित्ताकर्षक कविताएं, जिनमें मनोहारी भाव व्यंजना और हृदय स्पर्शी रस व्यंजना के दर्शन होते हैं। शब्दाडंबरों से रहित उनकी कविताओं में भाव गांभीर्य कूट कूट कर भरा हुआ है। कवि होने से पहले वे एक भावुक व्यक्ति हैं और अपने आराध्य के प्रति परम आसक्त प्रेमी। श्री कृष्ण का माधुर्य सदैव उनके चित्त पर अपनी अमिट छाप छोड़ता है। उसके रूप पर सम्मोहित होकर वे अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। एक गोपी के माध्यम से अपनी दशा का वर्णन करते हुए रसखान एक छंद में अपनी आत्मा अभिव्यक्ति देते हैं। रसखान लखै मग छूट गयो, रसखान लखै मग छूट गयो, डग भूल गई तन की गति सातों, फूट गयो दधिका सिर भाजन, टूट गो नैनन नेह दिनातो। उनकी कृतियों सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम के एक एक आखर में श्याम सुंदर के प्रति उनकी अनन्य प्रीति परिलक्षित होती है। परिमाण की दृष्टि से न्यून होते हुए भी उनका रचना संसार रम्य, ग्राह्य और सर्वप्रिय है। उनके काव्य का उत्स प्रेम है। उनके प्रेम की भावभूमि व्यापक है। संस्कृति, दर्शन, अध्यात्म सभी कुछ उसमें समाये हुए हैं। रसखान की प्रेम मूलक लौकिक अभिव्यंजनाएं भी आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख हैं। प्रेम का स्वरूप रसखान की दृष्टि में इस प्रकार व्यक्त हुआ है। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप, प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होई द्वय यों लसें, ज्यों सूरज और धूप। ज्ञान, ध्यान, विद्या, मति, विश्वास, विवेक, बिना प्रेम सब धूर हैं, अग जग रूप अनेक। प्रेम ही रसखान की काव्य यात्रा का प्रस्थान बिंदु है। उनका संपूर्ण काव्य प्रिय के आगमन की उत्सुकता, मिलन, विछोह, सम्मोह, विमोह इत्यादि अन्यान्य भावों से सुसज्जित है। सात्विक और तात्विक अनुभूतियां उनके काव्य में सर्वत्र विद्यमान हैं। रसखान जिस वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, उसमें नवधा भक्ति को विशेष स्थान प्राप्त है। वैष्णव भक्ति साधना में नवधा भक्ति के सोपानों श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पद सेवन, अर्चन, वंदना, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन को विशेष महत्व दिया गया है। प्रायः सभी सगुणोपासक कवियों ने इन नियमों का निर्वहन किया है, परंतु रसखान किसी बंधी बंधाई लीप पर नहीं चलते। वे स्वच्छंद प्रेमोन्मत्त कवि हैं, अतः उनके काव्य में माधुर्य भक्ति ही अधिक दिखाई देती है। माधुर्य भक्ति के तीनों अंग रूप वर्णन, विरह वर्णन और पूर्ण आत्मसमर्पण
रसखान के काव्य में विद्यमान है। रूप वर्णन का एक सवैया द्रष्टव्य है। कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्मे बनमाल विराजती है। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्मे बनमाल विराजती है। मुरली कर में अधरा मुस्कान तरंग महा छवि छाजती है। रसखान लखें तन पीत पटा सन दामिन की दुति लाजती है। वह बांसुरी की धुनि कान परे कुलकान यो तज भाजती है। इसी प्रकार श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन, श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन करते हुए रसखान का एक बहुत ही प्रसिद्ध सवैया है जो इस प्रकार है। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग बाजती पैंजनी पीरी कछोटी। वाह छवि को रसखान विलोकती वारत काम कला निज कोटी। और काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। इसी प्रकार रसखान ने विरह वर्णन भी अत्यंत मार्मिक ढंग से किया है। एक विरहिणी की दशा का वर्णन रसखान ने इस सवैये में किया है जो दृष्टव्य है। बाल गुलाब के नीर उसीर सो पीर न जाई हिये जिन ढारो। बाल गुलाब की नीर उसीर सो पीर न जाई हिये जिन ढारो। कंज की माल करो जो बिछावन होत कहाँ पुनि चंदन गारो। ऐते इलाज विकाज करो रसखान को काहे को जारे पे जारो। तो चाहती हो जो जीवाओ यो पटू तो दिखाओ बड़ी बड़ी आंखिन वारो। यद्यपि रसखान ने प्रेम का शुद्ध भारतीय स्वरूप वर्णित किया है, परंतु प्रेम मार्गी कवियों का सूफियाना रंग भी उनकी कविताओं में ज्यादा कदा देखने को मिलता है। सूफियों की भांति रसखान के प्रेमी का रूप भी बड़ा व्यापक है। सृष्टि के प्रत्येक कण में उस सत्ता का प्रभाव परिलक्षित होता है। तभी तो रसखान एक दोहे में कहते हैं कि वही बीज अंकुर वही बीज अंकुर वही एक आधार। डाल पात फल फूल सब वही प्रेम सुख सार। कारज कारण रूप यह प्रेम आहे रसखान। कारज कारण रूप यह प्रेम आहे रसखान। कर्ता कर्म क्रिया करण आप ही प्रेम बखान। वे अपने आराध्य को प्रेम के रूप में ही ग्रहण करते हैं और उसके दर्शन के लिए उनमें सदैव आतुरता बनी रहती है। अपने प्रेमी की एक झलक पाने के लिए वे सदैव अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने आत्म सुख की अनुभूति का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। बैन वही उनके गुण गाई जो, बैन वही उनके गुण गाई जो। कान वही उन बैन सुसानी और हाथ वही उन गात सरयरु। पाई वही जू वही अनुजानी। जान वही उन आन के संग ओ मान वही जू करे मन मानी। और त्यों रस खानी वही रस खानी जो है रस खानी वही रस खानी। स्वयं को कृष्ण पर न्यौछावर कर देने वाले रसखान का विश्वास अपने आराध्य पर अटल है। भगवान की भक्त वत्सलता पर उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। वे अपने आराध्य के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हैं। तभी तो स्वयं के प्रति बिल्कुल निश्चिंत भाव से वे कहते हैं कि द्रौपदी ओ गनिका गजगीध अजामिल यो कियो सो न निहारो। द्रौपदी ओ गनिका गजगीध अजामिल यो किए सो न निहारो। गौतम गेहिनी कैसे तरी प्रहलाद को कैसो हरो दुख भारो। और काहे को सोच करे रसखान कहा करी है रविनंद विचारो। और कौन सो संक परी है जो माखन चाखन हार है राखन हारो। कौन सो संक परी है जो माखन चाखन हार है राखन हारो। अपने आराध्य की लीला भूमि अर्थात ब्रज के प्रति रसखान का गहरा लगाव है। गोकुल, यमुना तट, ग्वाल बाल, गोपिकाएं, करील कुंज, कदम, गायें, पर्वत, मुरली इत्यादि सभी के प्रति उनके हृदय में असीम अनुराग है।
और यह अनुराग उनकी कविताओं में सर्वत्र व्यक्त होता है। या लपटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारों, या लपटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारों, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की धेनु चराई विसारों। रसखानी कबोई न आखिनते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, और कोटिक ही कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। रसखान का हृदय कृष्ण की रूप माधुरी का मधुप है। कुल धर्म संप्रदाय की सभी मर्यादाएं कृष्ण के प्रेम के सम्मुख नगण्य हैं। कृष्ण उनकी कविता के ही नहीं, उनके हृदय के भी स्थायी भाव हैं। मोहन छवि रसखान लखी अब दृग अपने नाही, ऐचे आवत धनुष से छूटे सर से जाए। रसखान के कृष्ण सच्चित आनंद स्वरूप हैं। वे पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। उनकी लीला का पारावार अपार है, जिसकी थाह लगा पाना बड़े बड़े ज्ञानियों के वश की बात नहीं है। वे बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी रहस्य हैं, परंतु सरल सहज और निश्चल प्रेमियों के लिए सदैव सुलभ और प्राप्य। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावें, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावें, तो जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद से शुक व्यास रहे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावें। रसखान के काव्य में सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा है, जो उनके हृदय के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति है। रसखान का अगम अगोचर ब्रह्म अपने साकार स्वरूप में प्रेम के वशीभूत होकर ब्रज भूमि पर किस तरह अपनी शाश्वत शक्ति स्वरूपा एवं आह्लादनी राधा रानी के चरण दबा रहे हैं, इसका वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से एक सवैये में किया गया है। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन वेद ऋचा सुनि चौगुने चायन, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन वेद ऋचा सुनि चौगुने चायन, देखो सुन्यो कबहू न कितू वह कैसे स्वरूप वो कैसे सुभायन। टेरत हेरत हारि पर्यो रसखानी बतायो न लोग लुगायन, वो देखो दियो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। यद्यपि रसखान का अनुरागी चित्त श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित है, परंतु अन्य देवी देवताओं के प्रति भी उनके मन में आस्था का अपार भाव है, जो उनके औदार्य का परिचायक है। सुजान रसखान में ऐसे भी कुछ सवैये और कवित्त हैं जिनमें अन्य देव देवियों की महिमा का गान पूरी श्रद्धा के साथ किया गया है। कृष्ण और शिव को एक समझते हुए रसखान द्वारा रचित हरिशंकरी दृष्टव्य है। एक और किरीट लसय, एक और किरीट लसय दूसरी दिशि नागन के गन गाजतरी, एक और किरीट लसय दूसरी दिशि नागन के गन गाजतरी, मुरली मधुरी धुनि ओठन पे उत डामरु नाद से बाजतरी। रसखानी पितंबर एक कंधा पर एक बघंबर छाजतरी, अरि देखूं संगम लय बुड़की निकसे यह भेष विराजतरी। इसी प्रकार भगवती भागीरथी के महात्म का वर्णन करते हुए रसखान अपनी समन्वयवादी भाव दृष्टि का परिचय देते हैं। वैद्य की औषधि खाई कछु न करे, बहु संजम री सुन मोसे, और तो जल पान कियो रसखानी सजीवन जान लियो रस्तो से। ऐरी सुधामयी भागीरथी नित पथ्य कुपथ्य बने तो ही पोसे, वाक धतूरो चबात फिरे विष खात फिरे शिव तोरे भरोसे। वस्तुतः रसखान की भक्ति भावना का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। उनकी भक्ति का प्रमुख रस श्रृंगार है। वात्सल्य का भी यत्र तत्र किंतु प्रभावी वर्णन करके महाकवि सूर और तुलसी के समकक्ष रसखान खड़े दिखाई देते हैं।
उनके कृष्ण उनकी भक्ति भी हैं और उनके प्रेम भी। भक्ति और प्रेम का स्थूल विभाजन रसखान के यहाँ नहीं है। उनके काव्य में समन्वय का विराट भाव है। उनका काव्य कर्म सायास न होकर नैसर्गिक और निश्चल है। उनको समझने के लिए हृदय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनको समझने के लिए हृदय की आवश्यकता पड़ती है, मस्तिष्क की नहीं। रसखान के हृदय स्रोत से फूटे झरने जैसे कवित्व और सवैये सरसता, शीतलता और तृप्ति प्रदान करने वाले हैं। रसखान अपने समय के प्रचलित मार्ग पर भी चलते हैं और आवश्यकता अनुसार अपना मार्ग स्वयं भी प्रशस्त करते हैं। उन्होंने शास्त्रीय नियमों की अपेक्षा भाव को ही सर्वत्र महत्व दिया है। कृष्ण काव्य को उन्होंने जिस कवित्व और सवैया शैली से जोड़ा, उसे परिवर्ती रीतिकालीन कवियों ने अपनाया। उनके भावों और शब्दों की सरसता अनुपम है। जनमानस में अपनी लोकप्रियता से वे इतने सुप्रसिद्ध हुए कि लोग आज भी उनके सवैयों को रसखान के नाम से पुकारते हैं। वास्तव में वे रस की खान ही हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व को श्याम रंग में इस तरह रंगा कि आज भी वे भारतीय समाज में आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के मंचों पर व्यासपीठ पर आसीन कथावाचकों द्वारा रसखान निरंतर उद्धृत होते रहते हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर उन्होंने मनुष्यता को सींचा है। मध्यकालीन अन्य मुस्लिम कवियों से रसखान बिल्कुल अलग खड़े दिखाई पड़ते हैं। तत्कालीन अन्य मुस्लिम कवियों का संबंध अपने धर्म से बना रहा, परंतु रसखान जब कृष्ण के समीप आए तो उन्हीं के हो गए। कृष्ण की लीला भूमि उन्हें बैकुंठ और क्षीर सागर से भी अधिक प्रिय है। तभी तो अपना संपूर्ण जीवन वे ब्रज की रज में व्यतीत करते हैं और उनकी इह लीला का समापन भी यही होता है। मथुरा जनपद के महावन में स्थित रसखान की समाधि आज भी उनके अप्रतिम भक्तिभाव का स्मरण कराती है। सहज समर्पण, अखंड विश्वास और अनन्य निष्ठा की दृष्टि से रसखान भक्तिकाल की अमूल्य निधि है। वस्तुतः उनका दर्शन प्रेम का दर्शन है। उनका प्रेम मनुष्य में मानवता के संस्कार भरता है और संस्कृति को एक व्यापक आधार देता है। भाव, भाषा, शिल्प सभी दृष्टियों से रसखान का काव्य इतिहासकारों और आलोचकों द्वारा सदैव सराहा गया है। आधुनिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रसखान का काव्य अत्यंत प्रासंगिक है। प्रेम के वास्तविक स्वरूप को व्यंजित करके उन्होंने न केवल संकीर्णता के दायरों को तोड़ा, अपितु आज भी समन्वय के कीर्ति स्तंभ बनकर हमारे समक्ष खड़े दिखाई देते हैं। मनमोहन के प्रति सहज समर्पण और दीवानगी के कारण कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में रसखान का नाम सदैव बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाएगा। वे भारतीय जनमानस द्वारा सदैव श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाएंगे। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने रसखान के लिए ठीक ही कहा है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।
नमस्कार, मैं नीलकमल हरियाणा से। मैं एक हरियाणवी लोक कलाकार हूँ और पिछले 18 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सौभाग्यवर्धन जी का, नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला का, जिसने ये हमें अवसर दिया है। इस लॉकडाउन में कलाकारों को जितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, उनकी मुसीबतों का ध्यान रखते हुए नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला ने जो कलाकारों की मदद करने का ये ज़रिया ढूंढा है, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सांस्कृतिक मंत्रालय का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आइए आप लोगों के सामने पेश करते हैं। जेठ मेरा दस पड़रा से, मेरा देवर भी ये पास। जेठ मेरा 10 पड़रा से, मेरा देवर भी ये पास। उतड़ी का अनपढ़ रे क्या जाए रोए न रोप दिया चारा। उतड़ी का अनपढ़ रे क्या जाए रोए न रोप दिया चारा। जेठ मेरा जहाज चलावे, मेरा देवर मोटर कार। जेठ मेरा जहाज चलावे, मेरा देवर मोटर कार। उतड़ी का रेणा भावे, जय रोए न रोप दिया चारा। उतड़ी का रेणा भावे, जय रोए न रोप दिया चारा। जेठ मेरा लाडू लाया मेरा देवर बालू शाही। जेठ मेरा लाडू लाया मेरा देवर बालू शाही। उधर का गुड़ में बड़ो जय रोए न रोप दिया चारा। उधर का गुड़ में भड़ो जय रोए न रोप दिया चारा। जेठ मेरा साड़ी लाया जय रोए न रोप दिया चारा। जेठ मेरा साड़ी लाया जय रोए न रोप दिया चारा। ठीक है, ए बेबे नाच लेना है। नाच ले, खड़ी हो जा। गाओ ले बेबे, चल सुतरा सा गाइए बेबे। ठीक है, कौन सा गाऊं? जोन समर जी गा दे। उठी उठी मेरी पसड़ी में दर्द हो यारी मेरी माँ। मेरी पसड़ी में दर्द हो यारी मेरी माँ। मरी मेरी माँ, मरी मेरी माँ, मरी मेरी माँ, मरी मेरी माँ। मेरी पसड़ी में दर्द हो यारी मेरी माँ। मेरी पसड़ी में दर्द हो यारी मेरी माँ। कबर हुए बेटी तेरे ससुरे ने बुला दूं। कबर तो ये बेटी तेरे ससुरे ने बुला दूं। नहीं रे मेरी माँ, नहीं रे मेरी माँ, उस बूढ़े का काम नहीं रे मेरी माँ। उस बूढ़े का काम नहीं रे मेरी माँ। मेरी पसड़ी में दर्द हो यारी मेरी माँ। मेरी पसड़ी में दर्द हो यारी
दर्द गया रे मेरी माँ, मेरी पसली का दर्द गया रे मेरी माँ। आज मरी होती लड़ गया बैरी बिच्छू, मैं तो मरी होती आज मरी होती लड़ गया बैरी बिच्छुआ। आगे आगे चल हमारा वैद जी का छोरा, पछे पछे चले मारा ससुरा जी, लड़ गया बैरी बिच्छुआ। पछे पछे चले मारा ससुरा जी, लड़ गया बैरी बिच्छुआ। मरी होती आज मरी होती लड़ गया बैरी बिच्छुआ। मैं तो मरी होती आज मरी होती लड़ गया बैरी बिच्छुआ। आगे आगे चले मारा बैद जी का छोरा, आगे आगे चले मारा वैद जी का छोरा, पछे पछे चले मारा जेठा जी, लड़ गया बैरी बिच्छुआ। पछे पछे चले मारा जेठा जी, लड़ गया बैरी बिच्छुआ। मैं तो मरी होती आज मरी होती लड़ गया बैरी बिच्छुआ। मैं तो मरी होती आज मरी होती लड़ गया बैरी बिच्छुआ। आगे आगे चले मारा बैद जी का छोरा, आगे आगे चले मारा वैद जी का छोरा, पछे पछे चले मारा देवर जी, लड़ गया बैरी बिच्छुआ। पछे पछे चले मारा देवर जी, लड़ गया बैरी बिच्छुआ। मैं तो मरी होती आज मरी होती लड़ गया बैरी बिच्छुआ। मैं तो मरी होती आज मरी होती लड़ गया बैरी बिच्छुआ। आगे आगे चले मारा बैद जी का छोरा, आगे आगे चला मारा वैद जी का छोरा, पछे पछे चले मारा कंधा जी, लड़ गया बैरी बिच्छुआ। पछे पछे चले मारा कंठा जी, लड़ गया बैरी बिच्छुआ। मैं तो मरी होती आज मरी होती लड़ गया बैरी बिच्छुआ। मैं तो मरी होती आज मरी होती लड़ गया बैरी बिच्छुआ। ओ लड़ गया बैरी बिच्छुआ, लड़ गया बैरी बिच्छुआ, ओ लड़ गया बैरी बिच्छुआ, लड़ गया बैरी बिच्छुआ। मेरे सिर पे ईंटी जबरी सजे, मेरे सिर पे ईंटी जबरी सजे, खड़ी दो खड़ी हो मैं जब जाऊं पानी में। पीतल की दो घड़ी हो मैं जब जाऊं पानी में। पीतल की दो घड़ी जबरी सजे, पीतल की दो घड़ी जबरी सजे, सोने की बाल्टी हो मैं जब जाऊं पानी में। सोने की बाल्टी हो मैं जब जाऊं पानी में। सोने की बाल्टी जबरी सजे, सोने की बाल्टी जबरी सजे, रेशम की नेजू हो मैं जब जाऊं पानी में। रेशम की नेजू हो मैं जब जाऊं पानी में। रेशम की नेजू जबरी सजे, रेशम की नेजू जबरी सजे, मेरी गोद में छोरा हो मैं जब जाऊं पानी में। मेरी गोद में छोरा हो मैं जब जाऊं पानी में। मेरी गोद में छोरा जबरी सजे, मेरी गोद में छोरा जबरी सजे, उसका बाप चौधरी हो मैं जब जाऊं पानी में। उसका बाप जो
जाऊं पानी में। उसका बाप चौधरी हो मैं जब जाऊं पानी में। उसका बाप चौधरी हो मैं जब जाऊं पानी में। उसका बाप चौधरी हो मैं जब जाऊं पानी में। सुसरा जी लदे उठणी सुसरा जी लदे उठणी मन धार काढ़णी आवे से लदे उठणी मन धार काढ़णी आवे से लदे उठणी। यो घड़वा पीतल का यो घड़वा पीतल का जिसमें धार छणाछण बाजे से लदे उठणी जिसमें धार छणाछण बाजे से लदे उठणी। सुसरा जी लदे उठणी सुसरा जी लदे उठणी मन धार काढ़णी आवे से लदे उठणी मन धार काढ़णी आवे से लदे उठणी। यो घड़वा पीतल का यो घड़वा पीतल का जिसमें धार छणाछण बाजे से लदे उठणी धार छणाछण बाजे से लदे उठणी। जेठा जी लदे उठणी जेठा जी लदे उठणी मन धार काढ़णी आवे से लदे उठणी मन धार काढ़णी आवे से लदे उठणी। यो घड़वा पीतल का यो घड़वा पीतल का जिसमें धार छणाछण बाजे से लदे उठणी जिसमें धार छणाछण बाजे से लदे उठणी। जेठा जी लदे उठणी जेठा जी लदे उठणी मन धार काढ़णी आवे से लदे उठणी मन धार काढ़णी आवे से लदे उठणी। यो घड़वा पीतल का यो घड़वा पीतल का इसमें धार छणाछण बाजे से लदे उठणी इसमें धार छणाछण बाजे से लदे उठणी। सुसरा पीतल का यो घड़वा पीतल का इसमें धार छणाछण बाजे से लदे उठणी धार छणाछण बाजे से लदे उठणी। जोरा जी लदे उठणी जोरा जी लदे उठणी मन धार काढ़णी आवे से लदे उठणी मन धार काढ़णी आवे से लदे उठणी। यो घड़वा पीतल का यो घड़वा पीतल का इसमें धार छणाछण बाजे से लदे उठणी इसमें धार छणाछण बाजे से लदे उठणी। सुसरा जी लदे उठणी हाजी कंठा जी लदे उठणी मन धार काढ़णी आवे से लदे उठणी मन धार काढ़णी आवे से लदे उठणी। यो घड़वा पीतल का यो घड़वा पीतल का जिसमें धार छणाछण बाजे से लदे उठणी जिसमें धार छणाछण बाजे से लदे उठणी धार छणाछण बाजे से लदे उठणी इसमें धार छणाछण बाजे से लदे उठणी धार छणाछण बाजे से लदे उठणी। मैं बोदई बाड़ी जुलम बड़ा भारी से
भारी से। इन बहुआ ने बहुवड़ मत समझोए, इन बहुआ ने बहुवड़ मत समझो। इन बहुआ ने बहुवड़ मत समझोए, इन बहुआ ने बहुवड़ मत समझो। ये आते हो जानारी जुलम बड़ा भारी से। ये आते हो जानारी जुलम बड़ा भारी से। रेते मैं बोदई बाड़ी जुलम बड़ा भारी से। रेते में बोदई बाड़ी जुलम बड़ा भारी से। रेते मैं बोदई बाड़ी जुलम बड़ा भारी से। रेते में बोदई बाड़ी जुलम बड़ा भारी से। इन छोरिया ने छोरी मत समझोए, इन छोरिया ने छोरी मत समझोए। इन छोरिया ने छोरी मत समझोए। इन छोरिया ने छोरी मत समझोए। ये आपे कर ले त्यारी जुलम बड़ा भारी से। ये आपे कर ले त्यारी जुलम बड़ा भारी से। रेते मैं बोदई बाड़ी जुलम बड़ा भारी से। रेते में बोदई बाड़ी जुलम बड़ा भारी से। रेते मैं बोदई बाड़ी जुलम बड़ा भारी से। रेते में बोदई बाड़ी जुलम बड़ा भारी से। रेते में बोदई बाड़ी जुलम बड़ा भारी से। रेते में बोदई बाड़ी जुलम बड़ा भारी से। घना दुख है याने से भर तार का, घना दुख है याने से भर तार का, घना दुख है याने से भर तार का, दुख है याने से भर तार का। मैं ब्याई क्यों ना हो बाबुल थानेदार के, मैं ब्याई क्यों ना हो बाबुल थानेदार के, मैं ब्याई क्यों ना हो बाबुल थानेदार के, मैं ब्याई क्यों ना हो बाबुल थानेदार के। गई थी ये मेला में दमन पैर के, गई थी ये मेला में दमन पैर के, बैठ गया हो बैठ गया हो दामन की लामण थाम के, बैठ गया हो दामन की लामण थाम के, बैठ गया हो दामन की लामण थाम के। घना दुख है याने से भर तार का, घना दुख है याने से भर तार का, मैं ब्याई क्यों ना हो बाबुल थानेदार के, मैं ब्याई क्यों ना हो बाबुल थानेदार के। गई थी है मेला में कुर्ता पैर के, गई थी है मेला में कुर्ता पैर के, बैठ गया हो कुर्ते की बाजू थाम के, बैठ गया हो कुर्ते की बाजू थाम के। घना दुख है याने से भर तार का, घना दुख है याने से भर तार का, मैं ब्याई क्यों ना हो बाबुल थानेदार के, मैं ब्याई क्यों ना हो बाबुल थानेदार के। गई थी है मेला में चुंदड़ ओढ़ के, गई थी है मेला में चुंदड़ ओढ़ के, बैठ गया हो चुंदड़ की झालर थाम के, बैठ गया हो चुंदड़ की झालर थाम के। घना दुख है याने से भर तार का, घना दुख है याने से भर तार का, मैं ब्याई क्यों ना हो बाबुल थानेदार के, 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 मैं ब्याई क्यों ना हो बाबुल थानेदार के। मेरे नाड़े की है जनकार कयो मेरे नाड़े की उठ झनकार कयो रे मिजा जड़ में। आवेगा मेरा भरतार कयो मिजा जड़ में। छुट्टी आवेगा मेरा भरतार कयो रे मिजा जड़ में। मेरे नाड़े की है जनकार कयो मिजा जड़ में।
कयोरी मिजाजण ने ससुर मेरे ने झुमकी घड़ाई सासू रानी भी देखण ने आई मैं तो ले आई नो लड़हार कयोरी मिजाजण ने मेरे नाड़े की उठी जनकार कयोरी मिजाजण ने जेठ मेरे ने झुमकी घड़ाई जेठानी रानी भी देखण ने आई मैं तो ले आई नो लड़हार कयोरी मिजाजण ने मेरे नाड़े की उठी जनकार कयोरी मिजाजण ने देवर मेरे ने झुमकी घड़ाई जो रानी रानी भी देखण ने आई मैं तो ले आई नो लड़हार कयोरी मिजाजण ने मेरे नाड़े की उठे जनकार कयोरी मिजाजण ने मेरे नाड़े की उठे जनकार कयोरी मिजाजण ने मेरे नाड़े की उठे जनकार कयोरी मिजाजण ने मेरे नाड़े की उठी जनकार कयोरी मिजाजण ने मेरे नाड़े की उठी जनकार कयोरी मिजाजण ने मेरे नाड़े की उठी जनकार कयोरी मिजाजण ने कच्चा नींबू खट्टा कभी तो मीठा होएगा सास तेरा बेटा कभी तो मेरा होएगा कच्चा नींबू खट्टा कभी तो मीठा होएगा सास तेरा बेटा कभी तो मेरा होएगा सास बहू की हुई लड़ाई आंगन के बीच में सास बहू की हुई लड़ाई आंगन के बीच में सास बहू की हुई लड़ाई आंगन के बीच में सास बहू की हुई लड़ाई आंगन के बीच में लड़ले सासू लड़ले लड़ले सासू लड़ले लड़ले सासू लड़ले झाड़ू तो मेरे हाथ में लड़ले सासू लड़ले झाड़ू तो मेरे हाथ में कच्चा नींबू खट्टा कभी तो मीठा होएगा कच्चा नींबू खट्टा कभी तो मेरा होएगा सास तेरा बेटा कभी तो मेरा होएगा सास तेरा बेटा कभी तो मेरा होएगा कच्चा नींबू खट्टा कभी तो मीठा होएगा कच्चा नींबू खट्टा कभी तो मेरा होएगा सास तेरा बेटा कभी तो मेरा होएगा सास तेरा बेटा कभी तो मेरा होएगा कच्चा नींबू खट्टा सास बहू की हुई लड़ाई रसोई के बीच में सास बहू की हुई लड़ाई रसोई के बीच में सास बहू की हुई लड़ाई रसोई के बीच में सास बहू की हुई लड़ाई रसोई के बीच में लड़ले सासू लड़ले बेलन तो मेरे हाथ में लड़ले सासू लड़ले बेलन तो मेरे हाथ में कच्चा नींबू खट्टा कभी तो मीठा होएगा कच्चा नींबू खट्टा कभी तो मेरा होएगा सास तेरा बेटा कभी तो मेरा होएगा सास तेरा बेटा
लड़ले सासू लड़ले थापी तो मेरे हाथ में, लड़ले सासू लड़ले थापी तो मेरे हाथ में, लड़ले सासू लड़ले थापी तो मेरे हाथ में, लड़ले सासू लड़ले थापी तो मेरे हाथ में। कच्चा नींबू खट्टा कभी तो मीठा होएगा, कच्चा नींबू खट्टा कभी तो मेरा होएगा, सास तेरा बेटा कभी तो मेरा होएगा, सास मेरा बेटा कभी तो मेरा होएगा, कच्चा नींबू खट्टा कभी तो मीठा होएगा, कच्चा नींबू खट्टा कभी तो मीठा होएगा, सास तेरा बेटा कभी तो मेरा होएगा, सास तेरा बेटा कभी तो मेरा होएगा, कच्चा नींबू खट्टा कभी तो मीठा होएगा, कच्चा नींबू खट्टा कभी तो मीठा होएगा, कच्चा नींबू खट्टा कभी तो मीठा होएगा, कच्चा नींबू खट्टा कभी तो मेरा होएगा, कच्चा नींबू खट्टा कभी तो मेरा होएगा। नमस्कार, मैं भारत सोपोरी, एक्टर डायरेक्टर, वेब थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी रजिस्टर्ड अम्बाला कैंट। वेब थिएटर ग्रुप अम्बाला की ओर से 15 नाटक और 8 नुक्कड़ नाटक निर्देशन करने का मुझे सौभाग्य मिला। हमने आखिरी प्ले 11 जनवरी 2019 को मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर के सौजन्य से अम्बाला कैंट में स्टेज किया था। उसके बाद कुछ और तैयारी करनी शुरू करी थी, तो इतने में हमारे देश में कोविड-19 का असर हुआ और महामारी पूरे देश में फैल गई, जिस वजह से हर कोई कलाकार ध्वस्त हुआ। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज कलाकार के नाते आपके सामने फिर अपनी प्रस्तुति देने आया हूं और मुझे आशा है कि आपको ये मेरी प्रस्तुति बहुत पसंद आएगी। जिंदगी समय के साथ बदलती रहती है। जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, पर मूल्य वही रहते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आधारित है रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं पर, और इस कहानी का शीर्षक है काबुली वाला। इस कहानी में कुछ मुख्य पात्र ऐसे हैं। एक लेखक है, लेखक की पत्नी है, लेखक की एक बिटिया है और उनके घर का एक नौकर और कुछ और अन्य पात्र। आइए मैं आपको इन पात्रों के बारे में बता दूं। लेखक एक बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति है जो हमेशा अपने लेखन में व्यस्त रहता है। उसके विपरीत लेखक की पत्नी बहुत तेज तर्रार है, हर बात पर सवाल जवाब करती है और हमेशा अपने पति से समझदारी के हिसाब से उनसे नाराज रहती है। उनकी एक बिटिया है
जिसका नाम मिनी है और वो बहुत ही चंचल है, हर समय सवाल जवाब करती रहती है। और इनका एक नौकर है जो बहुत साल से इनके घर में है, और जो मिनी है वो बड़ी हुई है इसी नौकर भोला के साथ। भोला को मिनी बहुत प्यार करती है। एक समय मिनी की मां पूजा करनी शुरू करती है और मिनी उनके पास जाती है और उनकी पूजा को बंद करते हुए पूछती है, मां, कोयला तो काला होता है, पर जब आप अंगीठी जलाते हो तो ये लाल क्यों हो जाता है? एक बार तो मां प्यार से उनको बोलती है, हाँ ऐसा ही है। पर जब वो बार बार पूछती है तो वो थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है। इतने में सामने उनके पति टेबल पर कुछ लिख रहे होते हैं तो उनको आवाज देते हैं, ए जी, इनको बुलाइए ना, पूजा भी नहीं करने देती है। तो लेखक ने अपने बिटिया को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया, मिनी बिटिया मेरे पास आओ, ऐसे किसी को तंग नहीं करते, पूजा करते समय ऐसा थोड़ी ना करते हैं। तो वो वहां से उठ के बाबा के पास आती है। वो लेखन में व्यस्त होते हैं तो वो बिटिया को बोलते हैं कि बिटिया आप नीचे बैठो और आप यहां मेरे पास खेलो। खेलते खेलते वो उनका ध्यान भी भंग करती है और खड़ी हो जाती है और पूछती है बाबा से, ये भोला तो पागल है, वो तो कोई भी काम ढंग से नहीं करता। तो पिता अपनी बिटिया को बोलते हैं कि वो आपसे बड़े हैं बेटा, आपने कभी किसी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। इतने में उनकी मां पूजा करके अंदर चली जाती है और अंदर से आवाज देती है, मिनी अंदर आओ, आपका दूध ठंडा हो रहा है। तो लेखक भी बिटिया को कहते हैं, बिटिया जाओ, मां बुला रही है, फिर वो नाराज हो जाएंगी, जाओ अंदर जाओ। वो कहते कि नहीं, मेरे पहले सवालों का जवाब दो। कुछ समय बिताने के बाद मिनी अंदर चली जाती है। जैसे वो अंदर चली जाती है, बाहर सड़क से एक बहुत लंबा चौड़ा पठान गली में आवाज देता आ रहा है, जो लगभग 6 फुट का है और उन्होंने पठानी दस्तार पहना है और एक झोला है जिसमें कुछ फल मेवे हैं, और वो आवाज देता रहता है, बादाम लो, पिस्ता लो, किशमिश लो। ये करते हुए ये लेखक के आंगन में आके लेखक को सलाम करता है और उनको बादाम किशमिश लेने के लिए कहता है। लेखक उनको बुलाता है और अपने पास बिठाता है। खान अपना झोला खोल के उनको बादाम दिखाता है, किशमिश दिखाता है, काजू दिखाता है, और बहुत तारीफ करने के बाद लेखक को कहते हैं कि बाबूजी, आप ये ले लीजिए, आप अपने बच्चों के लिए आप ये ले लीजिए और आप खुश हो जाएंगे और आपको ये माल बहुत अच्छा मिलेगा। तो लेखक ने कहा, हाँ लेंगे भी और खाएंगे भी। अच्छा खान, ये तो बताओ कि इसकी कीमत क्या है? तो खान ने बोला, बादाम 3 रुपए सेर और किशमिश 4 रुपए सेर। लेखक ने कहा, अरे भाई इतना महंगा, थोड़ा कम करो भाई। तो पठान ने कहा, क्या काम करेगा? जब से अंग्रेज हमारे मुल्क अफगानिस्तान में आया, अफगानिस्तान दोज़ख बन गया है। वहां सारा माल इंग्लैंड को भेजा जाता है। हमें अपनी रोजी रोटी के लिए यहां पर आना पड़ता है। यहां मैं आपको बता दूं, यह खान अफगानिस्तान काबुल से हिंदुस्तान के कलकत्ता में आ जाता है अपना मेवा बेचने के लिए, ताकि ये कुछ पैसे कमाए और इसके घर की रोजी रोटी चले। जब खान
अफगानिस्तान से निकलना शुरू करता है तो इनकी एक बिटिया होती है घर में, जो उनको जाने नहीं देती है। वो रो रो के बुरा हाल करती है और खान घर से निकल नहीं पाता। रात को जब बिटिया सोती है तो सोते हुए उसको पीछे छोड़ के अपनी पत्नी को कहते हैं कि इनका ध्यान रखना और मैं निकल रहा हूं। और वो उसको बिलखता अपनी पत्नी के पास छोड़ के अपने काम के लिए हिंदुस्तान आ जाता है। लेखक ने अपना सामान खरीदा और उनको पैसे दे दिए और खान ने अपना झोला बंद करके उठने लगा और जैसे ही चलने लगा तो उन्होंने लेखक से पूछा, वो प्यारा बच्ची किधर गया? वो बहुत प्यारा है, खुदा ने आपको खुशनसीब बनाया है, आपको इतना प्यारा बच्ची मिला। तो लेखक ने कहा, कौन? मिनी? खान साहब, वो आपसे बहुत डरती है। वो कहती है खान बाबा आते हैं तो उनकी जो झोली है उसमें वो बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं। आपसे वो डर जाती है और वो अंदर भाग के चली गई। ठहरो, मैं उसको बुलाता हूं। बोला, जरा मिनी को बुला लो। बेजत रहीन मालिक। मिनी जब आ जाती है तो वो सीधा बाबा के पास आती है। बाबा बाबा, काबली वाला चला गया? तो काबली वाला जब आवाज देता है, ओ हमारा प्यारा बेटी, तुम इधर आओ, हम तुमको बादाम देगा, हम तुमको पिस्ता देगा, हम तुमको किशमिश देगा, तुम बहुत प्यारा बच्ची है। और वो डर के मारे उनसे नहीं लेती है। तो लेखक पिता अपनी बिटिया को बोलते हैं, जाओ बेटा, खान साहब बहुत अच्छे आदमी है, जाओ आप उनसे ले लो। वो जाके जैसे ही उनसे बादाम पिस्ता लेती है और भाग के अपने बाबा के पास आती है। और इसके साथ ही जो पठान है, जो काबुली वाला है, वो अपना सामान लेके निकल जाता है और बोलता है, बेटा मैं तुम्हारे लिए बादाम किशमिश और लेके आऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। मां जब मिनी के हाथ में बादाम किशमिश देखती है, वो आग बबूला होके बाहर आती है और अपने पति से कहती है, आपको कुछ समझ भी है? आप ये मेल जोल क्यों बढ़ा रहे हो इस खान के साथ? वो मिनी को ये बादाम और पिस्ता क्यों दे गया? जब वो आपकी बेटी को उठा के ले जाएगा तब आपको पता चलेगा। तो लेखक ने कहा, खान भले मन का इंसान है, वो हमारी बेटी को बहुत प्यार करता है, इसलिए मिनी को उन्होंने बादाम पिस्ता ये सब कुछ दे दिया। उनकी पत्नी अंदर चली जाती है और इतने में बोला इनके सामने आता है। बोला कुछ उदास सा है। लेखक उनको बोलते हैं, बोला तुम आज उदास क्यों हो? तो भोला ने बोला, बाबूजी मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दीजिए, गांव जाना चाह रही थी, मैं गांव जाना चाहता हूं और होली भी आने वाली है और साथ में बोहरिया से भी मिलना है। तो लेखक कहता, अच्छा क्या हमारा घर आपका घर नहीं है? पर हां, अगर आप अपने बहुरिया से मिलने जा रहे हो, चलो आपकी छुट्टी मैंने दे दी, आप जाने की तैयारी करो। जब मिनी को पता चलता है कि भोला अपने घर जा रहा है इस होली पर, वो बहुत नाराज होती है, वो उससे बात नहीं करती है। वो कहते नहीं, आप नहीं जा सकते। वो कहते हैं कि होली आने वाली है और मुझे अपने घर परिवार से भी मिलना है, मैं बहुत जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। तो मिनी कहती है, नहीं आप नहीं जा सकते। इतने में मिनी के जो कुछ दोस्त आते हैं, वो भोला को मजबूर करते हैं एक गाना गाने के लिए और होली के रंग ले आते हैं और ये बहुत धमाल करते हैं बच्चे भोला। इतने में काबुली वाला आता है। काबुली वाला जब अंदर आता है तो वो भी बहुत खुश हो जाता है और वो भी इन बच्चों के साथ होली मनाता है और उसके बाद सब बच्चों को एक बार फिर
बादाम, पिस्ता, काजू देता है और बहुत प्यार करता है और उसके बाद वो निकल जाता है। लेखक कहीं जाने की तैयारी करता है और वो खाने के लिए बैठते हैं और उनके साथ उनकी पत्नी होती है। इतने में मिनी दौड़ के आती है और कहती है, बाबा बाबा आप बादाम पिस्ता खाओगे? तो माँ फिर नाराज होती है, देखो खान ने फिर हमारी बेटी को बादाम पिस्ता दिया। तो लेखक ने कहा, वो भले मन का इंसान है, अपने घर से दूर है, अपने परिवार से दूर है, वह हमारी बेटी को अपनी बेटी समझ के प्यार करके ये देता है। तो पत्नी उनसे नाराज होती है। वो कहते हैं कि मुझे आपकी ये किताबें बातें पसंद नहीं है, आप तब समझोगे जब वो आपकी बेटी को उठा के ले जाएगा। वो कहते कि अच्छा चलो खाना तो खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। कुछ दिन और हो जाते हैं, काबुली वाला फिर आ जाता है और एक बार वो बैठता है और मिनी के साथ बातचीत करता रहता है। तो मिनी उसे पूछती है, खान बाबा जब आप वापस चले जाओगे आप हमें भूल तो नहीं जाओगे? तो खान कहता है, तुम हमारा बेटी है, तुमको हम कैसे भूल जाता है? तुम हमारी बेटी के माफिक हो। और वो अपने अफगानिस्तान की जो खूबसूरती है वो बयान करता है। तो मिनी पूछती है, जब आपका मुल्क इतना खूबसूरत है तो तुम यहां क्यों आया है? और वो कहता है कि हमारे मुल्क में खूबसूरती बहुत है पर रोटी नहीं, इसलिए रोटी कमाने के लिए, घर बार चलाने के लिए हमें यहां पर अपना माल मेवा बेचने आना पड़ता है। इस बात पर भी माँ बहुत नाराज होती है और एक बार फिर अपने पति को कहती है कि मिनी का काबुली वाला के साथ इतना मेल जोल अच्छा नहीं है। उसके बाद बहुत सारा समय हो जाता है। कुछ दिन ऐसे हो जाते हैं कि कुछ दिनों से काबुली वाला इस गली में नहीं आता। तो लेखक की पत्नी ने अपने नौकर बोला से पूछा, बोला क्या बात, काबुली वाला अब नहीं आ रहा, क्या मिनी का पिंड छूट गया? तो बोला ने कहा, नहीं मालकिन ऐसा नहीं है, अब काबुली वाला को अपने घर जाना है, तो जो उसने माल दिया है उसकी वसूली करने में लगा है। तो मिनी की मां बहुत खुश होगी, चलो अच्छा इसी बहाने वो अब यहां पे नहीं आ रहा है। इतने में बाहर से शोर सुनाई देता है और मालकिन बोला से कहती है, बोला लगता है कि काबुली वाला आज किसी और बच्चे को उठा के ले गया है। अपनी मिनी कहाँ है? मिनी अंदर से दौड़ के आती है और मां से लिपट जाती है। वो कहती, मां मैं तो यहां पर हूं। कहते फिर ये शोर किस चीज का है? इतने में पुलिस वाले इस काबुली वाला को रस्सी बांधकर पुलिस स्टेशन लेके जा रहे होते हैं। तो उससे पूछते हैं क्या हुआ? तो वो कहता है कि ये जो हमारा नाग साहब है उन्होंने पैसे देने में आनाकानी कर दी। मैंने उनको माल बेचा और क्योंकि मुझे घर जाना है, पैसा देने में आनाकानी करते हुए भी उन्होंने मुझे बेईमान कहा। मैं खान का बच्चा हूं, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? और उसने आव ना देखा ताव और उस व्यक्ति को छुरा घोंप दिया। और जब उसको पुलिस लेके जा रही थी तो वो मिनी को कह रहा है, मिनी बेटा अब तुम्हारे पास दोबारा आएगा, अभी तो मैं ससुराल को जाता, जब तुम ससुराल को जाएगा हम तुम्हारे घर में एक बार फिर आएगा। और इसको पुलिस पकड़ के ले जाती है और जेल में भर देती है। बहुत साल हो गए, मिनी बड़ी हो गई और मिनी की अब शादी होने वाली है। घर में शादी की तैयारियां हो रही है। बाप बूढ़े हो गए हैं, बोला भी बूढ़ा हो गया है। अब घर में तैयारी हो रही है। बोला कुछ तैयारी कर रहा है, फूल लगा रहा है और लेखक बोला से पूछता है, बोला यह समय कैसे निकल गया, पता ही नहीं चला। मिनी बड़ी हो गई और मिनी अब अपने घर जाने के लिए तैयार हो रही है। हम शादी की तैयारी कर रहे हैं। 1-2 दिन में मिनी अपने घर चली जाएगी। इतने में एक साधारण सा व्यक्ति कुर्ता पजामा पहन के इस घर में आया और
लेखक को सलाम कर लिया और बोला, बाबूजी सलाम, मैं रहमत अली काबुली वाला, मुझे पहचाना? अच्छा, कहां से आए हो? तो खान कहता है कि मैं सीधे जेल से छूट के आया हूं। तुम्हारा बच्ची कैसा है? मैं कुछ बादाम और पिस्ता बचा के लाया हूं, तुम अपनी बच्ची को बुलाओ, मैं उसको ये बादाम पिस्ता देना चाहता हूं। तो लेखक उनको कहते हैं, खान साहब, आज घर में कुछ उत्सव है, आज मिलना नहीं होगा। तो खान कहता है, ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा। और जैसे ही वो निकलने लगता है तो खान को लेखक कुछ पैसे हाथ में थमा देता है और उसके बाद उसको बोलता है खान कि हम ये याद रखेंगे, मैं दोबारा आऊंगा, जरूर आऊंगा। और खान लेखक को कहता है कि मैं तुम्हारे घर में कभी भी एक व्यापारी का झोला लेके नहीं आता था, पैसे कमाने नहीं आता था, मैं सिर्फ हमारा बच्ची को मिलने आता था, क्योंकि जब मैं घर से आया था मैं भी अपनी बच्ची रजिया को अपनी बीमार पत्नी के पास छोड़ आया था और उस बच्ची ने मुझे हमेशा, उनकी याद जब मुझे आती थी तो मैं आपके गली में आता था तो आपकी बेटी को देखता था और मुझे अपनी रजिया बिटिया की याद कम हो जाती थी। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं दोबारा आऊंगा। और वो थोड़ा सा मायूस होके निकल चल पड़ता है। लेखक ने उन्हें आवाज दी और उनको वापस बुलाया। ठहरो खान, मैं मिनी को बुलाता हूं। और मिनी अंदर शादी के जोड़े में तैयार हो रही है और अंदर तैयारियां चल रही है और वो कहता है, बोला जाओ मिनी बिटिया को बुलाओ। जब बोला अंदर जाता है तो वहां पर उनकी पत्नी फिर नाराज होती है। पहले तो वो अकेले आ जाती है और लेखक से कहती है, कभी तो काम अकल से लिया करो, ये कोई समय है मिनी बिटिया को यहां बुलाने का? कौन है, क्या काम है उसको? तो उसको कहता है कि ये खान बाबा आए हैं हमारी मिनी बिटिया को मिलने के लिए। वो फिर उनको गुस्से में बोलती है, आपको समझ होनी चाहिए, क्या इस समय मिनी बिटिया यहां पे आ सकती है? तो मालिक ने कहा कि जो मैं कह रहा हूं आप वो करो। वो गुस्से में अंदर चली जाती है और मिनी बिटिया को लेके आती है, जो अब बड़ी हो गई है और वो दुल्हन के वेशभूषा में है। जैसे ही वो आगे आ जाती है तो वो कहती है, बिटिया आपने इनको पहचाना? ये वो काबुली वाला है जो आपको बादाम पिस्ता देती थी जब आप छोटी थी। तो वो गुड़िया उनको कुछ भी नहीं कहती है, ना कहती है कि मैंने इनको पहचाना। तो खान बहुत मायूस हो जाता है और इतने में बिटिया अंदर चली जाती है और रोते रोते वो अपनी जेब में हाथ डाल के एक कागज निकालता है जिसमें उसकी बिटिया रजिया के हाथ की जो छाप है वो लेखक को दिखाते हैं और बोलते हैं कि जब मैं घर से आया था तो उनका छाप मैंने इस कागज पे ले लिया था और यही मेरी निशानी मेरी बिटिया की है। तुम्हारी बिटिया बड़ी होगी और मेरी रजिया भी बड़ी हुई होगी। इतने में वो बहुत मायूस होता है, रोने लगता है। लेखक खान को बुलाता है और बोलता है, ये हम सब लोग इंसान हैं, ये जाति पाति देश विदेश इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खान, ये कुछ पैसे हैं, ये तुम अपने जेब में रख लो और मना मत करना, तुम अपने घर चले जाओ। आपकी
बिटिया रानी पार्वती बन के अपने शिव के घर जाने की तैयारी में होगी। वो आपका इंतजार कर रहे होंगे। और खान लेखक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है और दुआएं देके वहां से निकल जाता है। लेखक भोला से पूछता है, भोला, और उनको यह हुक्म देता है कि भोला आप जाओ, जो बैंड बाजा वाले हैं उनको आप मना कर दो, और साथ ही रोशनी वाले को बोल देना कि कम खर्चे की रोशनी करे। आज हमने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे हमारी मिनी बिटिया की जिंदगी उज्जवल हो गई है। इंसानियत यही है कि हम एक दूसरे के काम आ जाएं, और आज हमने उससे भी बड़ा काम किया है। यह कहानी यहां पे समाप्त होती है और इस कहानी का शीर्षक है इंसानियत से बड़ा कोई भी नहीं। इंसान ही इंसान के काम आता है और हमें एक दूसरे के काम में आना चाहिए, और बहुत सारी चीजों को हमें उसमें देखने की जरूरत है। चाहे कोई भी इंसान कहीं भी रहता है, आखिर हम सब लोग इंसान हैं और हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी, और आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
आदाब, नमस्कार। मेरा नाम अकरम खान और मैं तबले का एक छोटा सा तालिब इल्म विद्यार्थी हूँ। और हमारे संगीत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया से बिल्कुल अलग हटके हैं। मिसाल के तौर पे जब आप सीखना शुरू करते हैं, 20 साल, 22 साल, 25 साल की उम्र तक आप सीखते हैं, आपको गुरुजन तालीम देते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता है कि कायदा क्या है, उसका विस्तार क्या है, राग क्या है, उसका चलन क्या है, या कायदा क्या है, रेला क्या है, गत, टुकड़ा, तिहाई, उसको बजाने का तरीका। आप सिर्फ अपने गुरु का कहा करते हुए, जो आपके गुरु ने कहा वही आप कर रहे हैं। गुरु ने कहा ये कायदा है, अच्छा जी कायदा। गुरु ने कहा ये बल, अच्छा जी बल। गुरु ने कहा ये रेला, अच्छा जी रेला। इसको 4 घंटा बजाना, जी ठीक है। तो हमारी अपनी समझ उस वक्त नहीं होती, लेकिन हमारी अपनी समझ आते आते 50 साल गुजर जाती है, और जब हमें समझ में आती है तो तकरीबन आधी उम्र गुजर जाती है। वो टाइम रियाज का सही है असल में, जब आपको अपनी समझ आती है। जो मेरी उम्र इस वक्त में है, ये रियाज का टाइम ठीक है, क्योंकि अब मुझे थोड़ी समझ आ रही है, थोड़े तबले की तालीम मिली, थोड़ी समझ आ रही है। तो ये सही वक्त है रियाज का, क्योंकि आप समझ के रियाज कर रहे हैं। दूसरी मिसाल ये है कि जब बाकी दुनिया के काम से और रिटायरमेंट हो जाता है उसका, किसी भी आदमी का, लेकिन हमारे काम में उस वक्त उसका नाम, उस वक्त उसको इज्जत मिलनी शुरू होती है, उस वक्त उसका सम्मान होना शुरू होता है। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ चीज़ें हमारे संगीत में दुनिया से बिल्कुल अलग हटके हैं। जब लोग रिटायर हो जाते हैं तो हमारे संगीत में 4 चांद लगते हैं, जवानी आती है उसको, क्योंकि उस वक्त तक कलाकार को समझ में भी आ जाता है, रियाज भी पक्का हो जाता है। 70 साल में, 80 साल में उसको मान सम्मान मिलता है। जब लोग घर बैठ जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त उसको और सम्मान मिलता है, और उसको नाम मिलता है, और उसको फेम मिलता है, और उसको पैसा मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें संगीत में ऐसी हैं कि जो दुनिया से बिल्कुल अलग हटके हैं। जो चीज़ें दुनिया में अलग होती हैं, हमारे संगीत में अलग होती हैं। इज्जत और शोहरत 50-60 साल के बाद में संगीतकारों को मिलनी शुरू होती है। उससे पहले वो उतना ही बजाते हैं, अच्छा बजाते हैं, लेकिन लोग ये कह के छोड़ देते हैं कि हाँ अभी तो शुरुआत है। ये सारी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ मेरठ में जब हम सीखते थे तो छोटी छोटी महफिलें होती थी, उनमें हर एक कलाकार अपने अपने शागिर्दों को बजवाते थे। वहाँ भी एक एग्ज़ाम होता था, और एक तरीक़ा भी होता था कि अपने बच्चों को प्रेजेंट करना है, अपने शागिर्दों को महफिलों में बजवाना है। उससे एक हौसला भी मिलता था शागिर्दों को, और गुरु का भी नाम होता था। गुरु भी ये सोचते थे कि हमारा शागिर्द है और बजाएंगे तो हमारा नाम होगा, और शागिर्दों को भी हौसला मिलता था, उनको एक्सपोजर मिलता था वहाँ पर। ये एक तरीका होता था। तबले में एक शब्द है सोलो। हमारे यहाँ जब तालीम होती है तो सोलो की ही होती है। जब हमें सिखाया जाता है तो सोलो कैसे बजाते हैं वही तालीम होती है। बाद में जाके हम लोग जब और बजाने लगते हैं
फिर एकम्प्लीमेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन सोलो बजाना और एकम्प्लीमेंट करना दोनों ही चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। सोलो में हम लोग अपनी मर्जी से कायदा बजाते हैं, हमारी मर्जी का लहरा होता है, और सारंगी प्लेयर हो या हारमोनियम प्लेयर हो, जो भी लहरा बजा रहे हैं वो हमारी पसंद की होती है। हमारी अपनी लय, अपना कायदा, अपनी ताल, हमें क्या बजाना है, कितना बजाना है, कैसे बजाना है, गते कौन सी बजानी है, रीला कौन सी। मकसद ये कि जब सोलो हम बजाते हैं तो मुकम्मल हमारा अपने आप पे कंट्रोल होता है, हमारी लय सब कुछ हमारा होता है। लेकिन एकम्प्लीमेंट में ऐसा नहीं है। एकम्प्लीमेंट में बिल्कुल अलग तरह से हम लोगों का गाना बजाना होता है। जो हम बजा रहे हैं वो सब कुछ दूसरों के मातहत होता है, उनके हिसाब से बजाते हैं। वो ताल कौन से बजा रहे हैं तो हमें उस ताल के बारे में सोचना है, और उसी वक्त सोचना है स्टेज पे। ये एक चैलेंज है, ये एक एकम्प्लीमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। हमें पहले से नहीं पता होता कि कौन सी ताल बजा रहे हैं, कौन सी लय बजा रहे हैं, क्या राग बजा रहे हैं। राग को तो खैर छोड़ दो, राग तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा अपना जो सोच है, मुझे राग को भी सुनना है, मैं राग को भी सुनता हूँ, राग को भी पूरा मजा लेता हूँ। क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिस तरह से बांसुरी वादक या सरोद प्लेयर या सितार प्लेयर अपना मिजाज बना रहे हैं आलाप करके, उसी तरह से मुझे भी उनका आलाप सुन के, मुझे भी वो राग सुन के, मुझे भी अंदर अपने राग को पूरी तरह इन्हेल करना है, और वो जो लुत्फ, जो मज़ा है राग का, वो पूरी तरह से मुझे लेना है। दूसरे तबला प्लेयर उसको क्या सोचते हैं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स जो अच्छे तबला प्लेयर हैं वो मेरी बात से सहमत भी होंगे, और मैं समझता हूँ कि वो भी राग को पूरा सुनते हैं, आलाप जो शुरू का है वो पूरा सुनते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि संगीत सुर और ताल दोनों को लेके है, सिर्फ सुर के से संगीत नहीं है और सिर्फ ताल से भी नहीं है। संगीत में सुर और ताल दोनों ही है। तो मैं राग को भी पूरी तरह से सुनता हूँ, और बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि राग को भी पूछूं मैं कि कौन सा राग बजा रहे हैं। और ताल हमें उनकी मर्जी की बजानी पड़ती है, ताल में लय उनकी मर्जी से बजाना पड़ता है। उस ताल में क्या काम हो रहा है ये भी हमें सोचना है, और वो 2-4 घंटा या 2-4 दिन पहले नहीं, बल्कि 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले उस ताल को हमें सोचना पड़ता है, चाहे रूपक ताल हो, चाहे झप ताल हो, चाहे 3 ताल हो। वोकलिस्ट में अगर गायकों के बारे में अगर आप बात करें तो झूमरा ताल, 1 ताल विलंबित 48 मात्रे का। तिलवाड़ा, बहुत सारे गाने वाले रूपक को या झपताल को भी बहुत विलंबित में गाते हैं। तो एक अच्छा तबले वादक को, एक अच्छा तबला प्लेयर वही होता है जिसको एकम्पनीमेंट का बहुत अच्छा ज्ञान हो। मुकम्मल तबला वादक जब भी होता है जब वो गाने का, इंस्ट्रूमेंट का और ख़ास तौर से डांस का संगत साथ करे। उसको अपना बजाना, सोलो बजाना वो तो है ही, वो तो अलग बात है। लेकिन चौमुखा तबला प्लेयर वही होता है जो डांस में भी उतना ही अच्छा हो, डांस को भी उतनी अच्छे से देखे, और सितार सरोद को भी उतनी अच्छे से देखे, और वोकलिस्ट जो अच्छे गाने वाले हैं उनको भी वो बराबर 1 ताल झूमरा, झपताल, 3 ताल, तुरुक, और गाने को सुनना है, इंस्ट्रूमेंट को सुनना है। फिर उसमें वो क्या काम कर रहे हैं, किस लयकारी को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस लयकारी को भी सुनना है, और फिर वही लयकारी की चीज़ हमें बजा के उनको देनी है। ये एकम्पनीमेंट का मतलब ऐसा है कि जैसे
किसी के साथ में साए की तरह से चलना है। जैसे हमारा साया हमारे साथ साथ चलता है, इसी तरह से एक अच्छे तबले वादक को उनके साथ साथ चलना है। जिस तरफ भी जा रहे हैं उसी तरफ उनको ले जाना है या उसी तरफ उनके साथ में बढ़ना है। शाहिद भाई, उस्ताद शाहिद परवेज एक इसमें बहुत अच्छी मिसाल देते हैं कि जो तबला प्लेयर है वो मेरा घोड़ा है, और घोड़ा अगर अच्छा होगा, चमकदार होगा और अच्छे से भागेगा तभी मैं मैदान में लड़ पाऊंगा। ये बहुत अच्छी मिसाल है। तबला प्लेयर सपोर्टर है। अगर 60 की स्पीड में सितार प्लेयर का झाला जा रहा है तो तबला प्लेयर का भी काम है कि 60 की स्पीड में ठेके को कायम रखे। उससे उनको मदद मिलती है और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। और अगर ठेके में लय कम हो रही है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जाकिर भाई, उस्ताद जाकिर हुसैन ने इसमें एक और बहुत अच्छी मिसाल दी कि जो एकम्पनिस्ट है वो ड्राइवर है, किस तरह से वो गड्ढों से बचा के, ट्रैफिक से बचा के और कम टाइम में अच्छी स्पीड में कलाकार को ले जाए, उसकी मंजिल तक पहुंचाए, सम तक पहुंचाए या कॉन्सर्ट में उसका साथ दे। और वो बिल्कुल उनको आराम से, चाहे कितना भी रास्ते में गड्ढे आ रहे हैं, कितनी भी परेशानी है, सफ़र कितना भी मुश्किल है, लेकिन एक अच्छे तबला प्लेयर का काम है कि वो उस कलाकार को आराम से ले जाके और सब तक पहुंचाए। ये एक मिसाल है। तबला प्लेयर का जो काम है एकम्पनीमेंट में, वो बहुत मुश्किल है और बहुत कम तबला प्लेयर हैं जो एकम्पनीमेंट भी अच्छा करते हैं और सोलो भी अच्छा करते हैं। अब डांस की बात है। डांस को जब तक समझेंगे नहीं तब तक डांस में एक भी चीज़ नहीं बजा पाएंगे तबला प्लेयर, एक चीज़ भी नहीं बजा पाएंगे डांस की। तो डांस को समझना ज़रूरी है, डांसर से बात करके उनकी चीज़ों को समझना। और डांस में बहुत सारे बोल ऐसे हैं कि जो तबले में है ही नहीं। ताऊ तुंगा तकटे तोगा तकटे तक धिकटे तक, तो ये तो है ही नहीं तबले में, ये तो बोल तबले का नहीं है। मगर इस वज़न का हमें बोल बजाना है और वो कितनी खूबसूरती से बजाना है कि जो डांसर को परेशानी भी ना हो और उनके बोलों के बराबर का वजन का हो। ताव तुका तकटे तोगा तकटे तक धिकटे तक तो तकटे तक 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 तू बता। अब ये तो डांस के बोले, तबले के नहीं है, लेकिन तबले में बजाना है इनको। और डांसर के जो मूवमेंट है, जो हाथ के, बॉडी के, पैर के मूवमेंट है, उनको ध्यान से देखना है और ठीक उसी मूवमेंट में आपको अपना काम दिखाना है। बहुत कम तबला प्लेयर ऐसे हैं जो डांस में रुचि रखते हैं और डांस में अच्छा बजाते हैं। मुझे ख़ास तौर से डांस में बहुत रुचि है, बहुत मेरा इंटरेस्ट रहता है डांस में, अच्छे से अच्छा बजाना, डांसर के बिल्कुल ध्यान से उसको देख के, और क्या छोटी सी चीज़ भी अगर बजाई है, क्या परफेक्शन वो चाहते हैं, कहाँ सॉफ्ट बजाना है, कहाँ खुला बजाना है, भाव क्या है, भाव पक्ष में भी तबले का भराव कैसे देना चाहिए। जब उनका भाव है, किसी ठुमरी पे भाव हो रहा है डांसर का, तो उस भाव में आपको क्या करना है। या कोई तिहाई कर रहे हैं, पैर का काम कर रहे हैं, लड़ी का काम है, बहुत सारी चीज़ें। एक अच्छे एकम्पनिस्ट का जो काम है वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नाम और इज्जत जब भी एक अच्छे तबला प्लेयर को मिलती है कि जब उसका एकम्पनीमेंट भी बहुत अच्छा हो। आज के ज़माने में सोलो प्रोग्राम कम मिलते हैं, एकम्पनीमेंट में ज़्यादा प्रोग्राम मिलते हैं। और वो तबला प्लेयर जो अच्छा एकम्पनीमेंट कर सकते हैं उनके ही ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं और उनका ही ज़्यादा नाम है। तो हर तरह से फिर इसमें क्या है कि ठुमरी दादरा भी है। ठुमरी दादरे में आपको किस तरह का कहरवा या दादरा लगाना है, या चांचर लगानी है, या दीपचंदी लगानी है, गज़ल में आपको क्या बजाना है, ये पूरा सब अलग अलग तरह की एवेन्यूज़ हैं, सब अलग अलग तरह का सब्जेक्ट है।
उसमें आपको ध्यान देना है। ठुमरी दादरे में लग्गी कैसे बजेगी, उसका चलन क्या है, थाप का, लग्गी का क्या मिजाज है। अलग अलग प्रकार की लग्गियां हैं। तो ये सारी जो विधाएं हैं एकम्पनीमेंट के लिए, साथ संगत के लिए, इनमें बहुत सोच समझ के एक अच्छे तबला प्लेयर को काम करना होता है। और यह है कि मुश्किल तो सभी चीज़ है, सोलो बजाना भी मुश्किल है और एकम्पनीमेंट भी मुश्किल है। बहुत सारे पुराने ज़माने में भी और आज भी बहुत सारे तबला वादक सोलो बहुत अच्छा बजाते हैं, एकम्पनीमेंट इतना अच्छा नहीं होता। कुछ लोग हैं एकम्पनीमेंट बहुत अच्छा होता मगर डांस में अच्छा नहीं बजाते। बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी रुचि नहीं, जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है कि हम लोग एकम्पनीमेंट करें, गज़ल नहीं बजाते, ठुमरी नहीं बजाते। तो या बहुत सारे तबला वादक है ठुमरी बजाते हैं, डांस नहीं बजा पाते। लेकिन एक अच्छा तबला प्लेयर वही है जो उसी को माना जाता है जो हर चीज़ को अपनाए और उसको अच्छे से बजाए। घरानों में डिफरेंस कैसे आता है? इतने सारे घराने हैं, बोल वही हैं, बोल वही, तबले के बोल 7 बोल हैं, लेकिन घराने अलग अलग हैं। दिल्ली घराना अलग है, अजराड़ा अलग है, बनारस अलग है, लखनऊ, फरुखाबाद, पंजाब, ये सारे घराने अलग अलग हैं। इन सब की अदायगी में फ़र्क है, इन सब के निकास में फ़र्क है। धगने धिट धगने दिनागिन, धगने धिट धगने, धगने धिट धगने दिनागिन। ये दिल्ली का एक कायदा है। या ये 2 उंगलियों का बाज है। सॉरी। लेकिन धगने धिट धगने दिनागिन, धगने धिट धगने, धगने धिट धगने दिनागिन। अब इसको अजराड़े वालों ने अलग कैसे किया? धतके धिट धगने दिनागिन, धतके धिट धगने, धतके धिट धगने दिनागिन। धगने धिट धगने दिनागिन, धगने धिट धगने, धगने धिट धगने दिनागिन, धिट धगने दिनागिन, धगने धिट धगने दिनागिन, धगने धिट धगने दिनागिन। तो आप देखिए कि किस तरह से निकास से और किस तरह से बोलों के बजाने से, जगह बदलने से, मैदान किनार को बदलने से और घराना एकदम अलग हो जाता है। ये घरानों को कैसे खूबसूरती से अलग किया है बुजुर्गों ने। अब जब, लेकिन इसका डिफरेंस का कब पता चलता है कि जब गुरु के साथ में आप बैठ के बात करें, थोड़ा वक्त गुजारें, लोगों को सुने, अलग अलग तबला प्लेयर को सुने। अजराड़े घराने से पहले सुलफ के कायदे नहीं बचते थे। सुलफ एक शब्द है जिसका मतलब है, लिटरेरी उसका मतलब है, सुलफ मतलब उड़ान, तैयारी। तो सुलफ का बात जब तक नहीं था, कायदे बचते थे, लेकिन बराबर के लेके कायदे बचते थे। तैयारी के कायदे नहीं बचते थे उस समय। जितने भी घराने थे वो सब धाधा तिट्टे धाधा तीना, या घिने तिट्टे घिने धागे तीना गिना, या जो और बनारस में बचता है, कायदे बचते हैं, ये लखनऊ में बचते हैं। लेकिन जैसे पूर्व में रॉ और रेले का ज्यादातर चलन था। हमारे यहाँ पूरब, जितने भी पूरब में घराने आते हैं उनको एक ही घराना मानते थे। पूरब घराना, अजराड़ा घराना, दिल्ली घराना। लेकिन उन सब में भी फर्क है। रॉ और रेला
इस तरह का बाज पूरब में बजता था। दिल्ली में बराबर के कायदे बजते थे। धाते धाते धादा ते धागे नागिना धाती धागे ने धाते के धाते धागे नागिना। अब ये 2 उंगलियों का बाज है, क्रिकेट 2 उंगलियों से निकालना है। हम लोगों ने कैसे अलग किया, मतलब मैंने नहीं, मेरे बुजुर्गों ने उसको सोचा, और क्योंकि सुलफ के कायदों की जगह खाली थी, तैयारी के कायदों की जगह खाली थी, बुजुर्गों ने उस जगह को सोचा और उस जगह को भरा। बाकी तो गते भी बज रही हैं, रेले भी बज रहे हैं, बराबर के कायदे भी बज रहे हैं, पेशकार भी है, टुकड़े भी हैं, बाकी तो सब है। लेकिन सुलफ के कायदे, तैयारी के कायदे वो जब ही बजे जब अजराड़े वालों ने उसको सोचा। मेरे घराने के बुजुर्गों ने, जिस घराने से मैं हूं, अजराड़े वालों ने सुलफ के कायदों के बारे में सोचा, और कुछ बोल भी, जैसे धिनिगिन है, जैसे घिड़नक है, क्रिकेट दिल्ली की है 2 उंगलियों की, लेकिन इसको अपने घराने के, अपनी निकास के हिसाब से और बुजुर्गों ने सोचा। एक कायदा मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। उसके बोल है, तक दिन धागे तेरी किट धागे तेरे के दिन गिना धागे तेरे धागे तेरे के दिन गिना धागे तेरी किट तक दिन दिन गिना धागे तेरी किट धागे तेरे के दिन गिना तक दिन तक तेरी किट धागे तेरे के दिन गिना धागे तेरे के दिन गिना धागे तेरी किट तक दिन दिन गिना धागे तेरी किट धागे तेरे के दिन गिना तक दिन धागे तेरी किट। अब इसमें ये जो तक दिन है और जो धिनिगिन है और क्रिकेट का जो मिजाज है, वो दिल्ली वालों की 2 उंगली की क्रिकेट है, लेकिन हमारे अजराड़े के बुजुर्गों ने उसी क्रिकेट को और सुलफ के कायदों में कितना खूबसूरती से उसको लिया है, उसका एक नमूना पेश है। ये किसी भी घराने में जो चीज़ बुजुर्ग बनाते हैं, वो एक आम आदमी नहीं होते, उनको इल्हाम होता है, और वो कुदरत की तरफ से आते हैं, वो अल्लाह मियाँ की तरफ से आते हैं, जिन्होंने भी बनारस घराने में, लखनऊ में, फर्रुखाबाद में, दिल्ली, अजराड़ा, पंजाब में कायदों के बारे में सोचा है। वो एक आम आदमी नहीं सोच सकता। आज भी मैं ये सोचता हूँ कि ये कैसे दिमाग में आया बुजुर्गों के। दिन धागे तेरे किट धागे तेरे के दिन गिना धागे तेरे के दिन गिना धागे तेरे किट तक दिन दिन। सुलफ के कायदे की जो मिजाज है, इसमें और बराबर के कायदों में कितना फ़र्क है। और देखिए क्रिकेट भी उसको अपनी मंजिल से बजाई है। एक और कायदा पेश है आपके सामने। आड़ को बहुत अच्छा देखा है हमारे घराने में। आड़ के कायदों को बुजुर्गों ने उसमें अजराड़े को पेश किया है।
बराबर बोलों पे ध्यान दिया है। घराना अलग कैसे हुआ है? बहुत सारी चीजों का फर्क है। बाएं के बोल और दाएं के बोल दोनों में बातचीत है। बाएं के भी बोल है, दाएं के भी बोल है। बाएं से भी सवाल जवाब हो रहा, दाएं का भी सवाल जवाब हो रहा है। ये जो छोटी छोटी चीजें मिलके ही अजराड़े घराने को अलग किया है। किनार का बाज है, सुलफ का बाज है। तो ये जो बुजुर्गों की सोच है, ये एक जीवन का काम नहीं है। मेरे वालिद कहते थे कि 100 साल तबला सीखे और 100 साल इस पे रियाज करें, तब जाके इसकी समझ भी होगी और इसको बजा पाएगा। बात ज़रा मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन सी है। 200 साल कौन जिएगा? लेकिन क्योंकि समुद्र की तरह इसका विस्तार है, समुद्र की मानिंद इसका विस्तार है, एक जीवन का काम नहीं है। और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं कि इस जीवन में सिखाया भी है और कर भी रहे हैं। आया तो मुझे ना दिल्ली बाज, ना बनारस, ना अजराड़ा, ना पंजाब, ना लखनऊ। आया तो मुझे कोई भी बाज नहीं। सिर्फ इतना है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। और एक बार फिर आप लोगों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। वक्फा थोड़ा सा लेके और फिर आपके रूबरू आऊँगा।